सब इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप सबको बताया था ना कि मैंने डीप क्लीनिंग शुरू की हुई थी। तो आज मैं ये वार्डरोब नवाज का क्लीन कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं उनके सारे कपड़े यहाँ से हटा रही हूँ ताकि अच्छे से मैनेज कर पाऊँ, और जो भी उनके कपड़े जो नहीं हो रहे और वो जो नहीं पहनते वो सब मैं किसी को दे दूँ। इसलिए सब कुछ उनको मैं दिखा करके फिर ही मैं सब कुछ मैं जब भी वार्डरोब क्लीन करती हूँ तब भी मेरा मेन पर्पस यही रहता है कि अच्छे से सब कुछ मैं मैनेज करके फिर कहीं पे भी जगह हो जाए। मैरिज से पहले पूरा वार्डरोब नवाज का ही था और अभी भी मेरे कबूतर में नवाज की सारी चीजें रहती है, बस थोड़ी बहुत ही मेरी है। यहाँ पर मैंने सारे कपड़े बाहर निकाल के मैंने क्लीनिंग भी शुरू कर दी है। लिक्विड वाला पोछा मार करके फिर मैंने एक साफ कपड़ा मार के और फिर लास्ट में मैंने सूखा कपड़ा लगा दिया है। और वैसे में मेरे दिल की तमन्ना थी कि मैं है ना जब भी जिक्रा को फर्स्ट टाइम कहीं पे बाहर लेकर के निकलूंगी तो सबसे पहले अजमेर गरीब नवाज के दीदार कराऊंगी। सेकंड क्लास एसी में ठंड भी बहुत होती है और अजमेर शरीफ में गर्मी बहुत थी, तो इसलिए हमें डबल टाइप के कपड़े जिक्रा को इस तरीके से लॉन्ग जर्नी में मैं फर्स्ट टाइम ले जा रही थी। इसलिए उसे एसी में कहीं इतनी ठंड भी नहीं लग जाए उसका भी मुझे ख्याल रखना था। इसलिए मैंने उसको स्वेटर और डबल टी शर्ट पहना दिए थे क्योंकि रात को जिक्रा को ब्लैंकेट ओढ़ना भी पसंद नहीं है। और जिक्रा का लुक भी मैं किस तरीके से ले जाऊं वो भी मैं सोच रही थी। इसलिए नवाज मेडिकल में से भरोसे की हाइड्रा बोतल लेकर के आए थे ताकि मैं उसमें मिल्क एडजस्ट करके ले जा सकूं। वाइप्स और जिक्रा के पैम्पर्स वगैरह विक्स और नेथोक्लीन, इतनी सारी चीजें जिक्रा की ले ली थी। और हाँ, मैंने उसके थोड़े खिलौने भी ले लिए थे ताकि वो मुझे परेशान करे तो मैं उसके वो फेवरेट वाले खिलौने दे सकूं, क्योंकि ट्रेन में वो उधर से उधर बहुत भाग रही थी। उसके सबके पास जाना होता है बस। जिक्रा का कॉम, हेयर बैंड, पाउडर, लोशन सब कुछ मैंने मैनेज करके सब कुछ अच्छे से ले लिया था। और guys, मैं जो चीज भूलती हूँ ना वही चीज मुझे काम लगती है, मैंने हर बार नोट किया है। जिक्रा तो प्लेटफॉर्म पे पहुंचते ही बोलने लगी कि मुझे जल्दी से नीचे छोड़ दो और मैं यहाँ पे भागने लगूँ। उससे बहुत अच्छा लग रहा था। और गाइस यहाँ पे देख लो, मैंने ऊपर के सेक्शन में सब नवाज के जीन्स एडजस्ट कर दिए हैं और फॉर्मल्स भी, और नीचे वाले सेक्शन में मैंने उनके सारे ऑफिस के शर्ट और टी शर्ट भी मैं यहीं पे सेट कर लेती हूँ। पठानी में दूसरे कबर्ड में रखती हूँ क्योंकि इस कबर्ड में उनके रेगुलर कपड़े और ऑफिस के कपड़े होते हैं। तो क्या होता है कि वो पठानी पूरे कपड़े इस्त्री वाले खराब करके रख देते हैं। और इस छोटे वाले ड्रॉर में यहाँ पे उनके सॉक्स, फिर रुमाल और कैप वगैरह इसमें ही रखती हूँ। अजमेर शरीफ पहुंच करके सबसे पहले हमें होटल में चा करके पहले हम फ्रेश हो गए और नहा करके जल्दी से हमने खाना खा लिया और फिर हम जल्दी से दरगाह पे गए। दरगाह पे हमने खादिम के साथ मिल करके पूरी विजिटिंग की और फिर हमने बहुत सारी दुआएं की, नमाज पढ़ी, इबादत की और फिर वहां से हम निकल गए दूसरी जगह पे। वो जो 2.5 दिन की झोपड़ी है वहाँ पे हम गए थे। वहाँ पे हमने फोटोशूट करा और फिर थोड़ी देर एंजॉय किया और फिर वहाँ पे से हम वापस आए। फिर हमें थोड़ी भूख लगी हुई थी तो बाद में पिज्जा खाने ले गए। और गैस जिक्रा के जो एक्स्ट्रा खिलौने हैं जो उसे मैं अभी कम दे रही हूँ वो मैं इस कबोर्ड में रख देती हूँ। और उसका जो हैंड बैग है, उसका बेबी बेड और जो मेरे मम्मी जो अभी खिलौने लेकर के आए थे वो सब कुछ भी मैं यहीं पे ही रखती हूँ। और नीचे वाले पोर्शन में मैं मेरे पर्स